हेलो गाइस, आज हम एफएमसीजी सेक्टर का एक दिग्गज स्टॉक मारिको के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एफएमसीजी सेक्टर का एक बहुत ही अच्छा लो कॉस्ट पे मिलने वाला स्टॉक है। बाकी एफएमसीजी स्टॉक के कंपैरिजन में इसे दोनों ही एनएससी और बीएससी की साइट पर ट्रेड कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर हम इसका डेली चार्ट देखें तो अभी तो ये कंसोलिडेट पीरियड में चल रहा है या अप्स एंड डाउन्स भी बहुत है। अगर वीकली चार्ट देखें तो ये थोड़ा डाउन ट्रेंड पे रहा है, बट ये तो अभी वीक की बात थी। और अगर हम मंथली चार्ट देखें तो मंथली इसने 11.26% रिटर्न दिए हैं, जो मंथली चार्ट के लिए मतलब मंथली अगर रिटर्न देखा जाए तो बहुत अच्छे रिटर्न है। अगर हम ईयरली रिटर्न देखें तो इसने ईयरली रिटर्न दिया है 44.06%, जो अगर ईयरली देखा जाए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और अगर हम 5 ईयर्स पर देखें तो अभी ये जैसे ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स गया है, बट ऐसा नहीं है कि इसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। 84.79% के रिटर्न दिए हैं और कोविड में के बाद भी अभी ये बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर मैक्सिमम चार्ट देखा जाए तो इसने 11,053% रिटर्न दिया है, जो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप देखें कॉन्स्टेंटली अप ट्रेंड वाला स्टॉक है, हमेशा ही अप ट्रेंड में बना रहा है और आप इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्टॉक है। ये लार्ज कैपिटल वाला स्टॉक है और इसका अभी मार्केट कैपिटल 59,358 करोड़ रुपीज़ का है, जो एक लॉन्ग कैपिटल वाला स्टॉक है। और अगर आप इसमें आज ही 2 to 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे देगा। अगर एनालिस्ट की रेटिंग देखें तो 39 एनालिस्ट हैं, उनमें से 82% ने इनको बाइंग की रिकमेंडेशन दी है और इसका प्राइस भी सिर्फ 463 रुपीज़ का है। तो इसमें कोई भी छोटे कैपिटल वाला भी इन्वेस्ट कर सकता है आराम से। अब हम देखते हैं इसके कुछ फाइनेंशियल्स पर। तो अगर फाइनेंशियल्स देखें तो इसमें हम लोग टोटल रेवेन्यू देखते हैं। सबसे पहले अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2018 में देखें तो इसका टोटल रेवेन्यू 6,944 रहा। और अगर फाइनेंशियल ईयर 2019 में देखें तो 8,044 रहा। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2020 में इसका टोटल रेवेन्यू था 8,181, ये भी बढ़ा हुआ है। और 21 में 8,155, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसका टोटल रेवेन्यू बढ़ ही रहा है, ग्रोथ हो ही रही है। आप इबिट्टा देखें अगर इसका तो 18 में 1,222, 19 में भी बढ़ा है 1,428, 20 में देखें तो 1,564, 21 में देखें तो 1,696। इसका इबिट्टा भी ग्रोथ कर रहा है। अब नेट इनकम देखते हैं। नेट इनकम इनकम मतलब कितनी ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही है। अब देखिए आप 18 में देखिए फाइनेंशियल ईयर 814 थी इनकी नेट इनकम, जो बढ़कर 1,114 हो गई 2019 में। और 21 में अगेन कोविड की वजह से 1,021, थोड़ी सी कम हुई है इनकम। बट अगर 21 में देखें 1,172 इनकम है इनकी, जो ग्रोथ हुई है। तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। फाइनेंशियल ईयर 2018 में अर्निंग पर शेयर था इनका 6.31%, 19 में बढ़ा है 8.60%। अब नेक्स्ट 2020 में अगेन ये थोड़ा सा कम हुआ है 7.91%, जो ड्यू टू कोविड सिचुएशन अगेन वो थोड़ा सा कम हुआ है। अगर 2021 में देखें तो 9.08%, थोड़ा सा बढ़ गया है। तो अगर अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं इसके प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न पे, तो इसके आप देख सकते हैं कि एक भी प्लेज्ड शेयर्स नहीं है, मतलब इनके कोई भी शेयर्स प्लेज नहीं है। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि इनके कोई भी शेयर्स प्लेज नहीं है। अब हम लोग टोटल प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न देखें तो टोटल प्रमोटर की होल्डिंग है 59.01%, जो कांस्टेंट रही है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग म्यूचुअल फंड देखें तो इन्होंने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम करी है, बट उससे कोई बात नहीं। बट अगर नेक्स्ट हम लोग देखें एफ आई आईज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनी के लिए, जिनकी आप देख सकते हैं होल्डिंग कांस्टेंट ही रही है। लास्ट 6 मंथ में इनकी होल्डिंग एकदम कांस्टेंट रही है, जो कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है कि मतलब एफ भी इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, इसलिए उन्होंने अपनी होल्डिंग कम नहीं करी है। अब हम लोग नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे रिटेलर्स या डी की होल्डिंग आप देख सकते हैं 8.01% है। रिटेलर की होल्डिंग 6.34% है। मतलब अगर हम लोग
इसमें टोटल प्रमोटर होल्डिंग तो वो भी अच्छा है, मतलब इनके शेयर्स कोई भी प्लेज नहीं है, प्रमोटर ने कोई भी शेयर्स प्लेज नहीं करे, और इनकी पोजीशन भी हमेशा कांस्टेंट रही है, ना घटी है ना बढ़ी है। म्यूचुअल फ़ंड की थोड़ी कम है, बट ओवरऑल कंपनी अच्छी है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम लोग डिविडेंड यील्ड देखें तो बहुत अच्छी नहीं, बट गुड डिविडेंड यील्ड है। अगर हम लोग इसमें रिटर्न्स भी देखें तो इसने एफडी से बेटर रिटर्न दिए हैं। अगर आप बैंक एफडी कराते हैं तो उससे बेटर रिटर्न आपको ये स्टॉक दे सकता है, और अभी इसमें गुड एंट्री पॉइंट भी है। अगर आप इस समय इस लेवल पर जो प्राइस चल रहा है 463 रुपीज़ पर आप एंट्री ले सकते हैं, जो अच्छा लेवल है, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। अगर हम लोग इसके पास्ट डिविडेंड पर आएँ तो इसने पास्ट में कई डिविडेंड दिए हैं और कई बार डिविडेंड दिए हैं, और कंसिस्टेंटली मारिको ने अपना डिविडेंड 5 साल से बढ़ाया ही है, इंक्रीज़ ही करा है कंसिस्टेंटली। 5 ईयर्स को देखा जाए तो इनका डिविडेंड बढ़ ही रहा है। तो चलिए आइए अब हम इनके पास्ट डिविडेंड देख लेते हैं, क्या क्या इन्होंने डिविडेंड किस किस ईयर में या कितना कितना डिविडेंड इन्होंने कितने कितने साल में दिया है। और आप ये भी देख सकते हैं इन्होंने जितना भी डिविडेंड दिया सब कैश इंटरिम डिविडेंड ही दिया है। अभी रिसेंट में ही इन्होंने डिविडेंड दिया है, आप देख सकते हैं 2021 मार्च 10 को इन्होंने 4.50 रुपीज़ का इंटरिम डिविडेंड दिया है, और उसके पहले नवंबर 5 2020 में भी 3 रुपीज़ का डिविडेंड दिया। उसके पहले 20 मार्च 16 को भी इसने 0.75 का डिविडेंड दिया है। उसके पहले फरवरी में भी दिया इन्होंने 2020 3.25 रुपीज़ का इंटरिम डिविडेंड, और 2019 नवंबर 4 को भी इसने डिविडेंड दिया है। अब हम इसके कुछ प्रोडक्ट्स पर आ जाते हैं कि ये मारिको कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करती है, कौन कौन से कंज्यूमर गुड्स। इसमें आप देख सकते हैं पैराशूट हेयर ऑयल है, सफोला एडिबल ऑयल है, लिवॉन भी है, रिवाइव है, सेट वेट स्प्रे परफ्यूम एंड डिओड्रेंट्स भी है। तो आप देख सकते हैं जितने भी ब्रांड्स ये ओन करती है कंपनी, ये सारे ही बहुत फेमस ब्रांड हैं, लगभग सभी घरों में जो यूज़ करे जाते हैं। पैराशूट, सफोला, लिवॉन, सब कुछ सारा आप देख सकते हैं, सारे फेमस ब्रांड्स हैं। तो इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, और शॉर्ट टर्म वाले या शॉर्ट कैपिटल वाले लोग भी जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनकी कैपिटल बहुत कम होती है, वो भी इसमें आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मंथली एसआईपी भी करना चाहें इसकी, तो आप एसआईपी के थ्रू भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, और आगे जाकर 5 to 10 ईयर्स या में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स ये स्टॉक दे सकता है। ये मेरे हिसाब से ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है, और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो इन फ्यूचर ये आपको अच्छे रिटर्न्स ही देगा। और जैसे कंपैरिजन में एफएमसीजी की कंपैरिजन में नेस्ले हो गया, एचयूएल हो गया, ब्रिटानिया हो गया, जो बहुत कॉस्टली स्टॉक्स हैं, बट उनके कंपैरिजन में ये लो कॉस्ट वाला बहुत अच्छा स्टॉक है विद लो रिस्क। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छा स्टॉक रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी कंपनी के एनालिसिस देखने के लिए, फाइनेंशियल एनालिसिस देखने के लिए या टेक्निकल एनालिसिस भी देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। इन फ्यूचर हम आपके लिए ऐसे ही हर स्टॉक के बारे में एनालिसिस लाते रहेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।